Hello cuties, welcome back to my channel. I hope you all are doing good in your life. So this is new fresh study vlog. So basically आज है 29th of the January and मैं आज स्कूल नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे है कि मैं आज घर पे बैठ के पढूँ. मैंने कल भी स्कूल से ऑफ लिया था कि मैं घर पे पढूँगी बट मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि मैं बहुत लेट उठी एंड उसके कारण द डे वाज नॉट प्रोडक्टिव. तो अभी लेट्स सी आई विल ट्राई टू बी प्रोडक्टिव इवन दो आज भी मैं लेट उठी हूँ. सो इट्स करंटली 11 एंड नाउ आई एम गोइंग टू. Hello everybody, welcome back to my channel and I hope you all are doing good in your life. एंड दिस इज़ न्यू फ्रेश स्टडी व्लॉग. यहाँ पर मैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर कर रही थी डेवलपमेंट एंड मेरा इस दिन एम था कि मैं इकोनॉमिक्स कंप्लीट करूँगी बट मेरे से हो नहीं पाई थी बिकॉज मुझे 6 घंटे लग गए थे 2 चैप्टर करने में ही बिकॉज मैंने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर भी देखा था एंड इसके साथ साथ मैंने एक मैथ्स या फिर कुछ और सब्जेक्ट भी किया था जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था बट आई डिड. तो इस दिन मैं कुछ 6 घंटे के आसपास पढ़ी थी या एंड मेरा प्री बोर्ड 2 का भी रिज़ल्ट आ गया है बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ओके मतलब मैं बहुत चीज़ों में लैक ऑफ कर रही थी जिन्हें मुझे अभी इम्प्रूव करना है. सो हियर्स अ टिप फॉर यू गाइस दैट तुम्हें प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 में जो मिस्टेक्स किया मेक श्योर तुम बोर्ड्स में तो वो ना करो. सैम्पल पेपर करो, PYQs करो. बहुत सारी गूगल पे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐप्स भी हैं जिनसे तुम रिविजन कर सकते हो. सो मेक श्योर कि ऐसा एक्सक्यूज़ ना दो कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है. यू हैव एंड यू हैव टू यूटिलाइज दैम प्रॉपरली. एंड आफ्टर डेवलपमेंट चैप्टर रीड करने के बाद मैंने गावा खाया था एंड आई लव वाइट वाला. हमारे घर ये ना हमारे घर के हैं. रेड वाला भी होता है बट मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगता. आई लाइक द वाइट वन. कमेंट में बताओ कि आपने खाया है. आई थिंक वो पिंक रेड कुछ वैसा सा होता है. देन आई वॉज डूइंग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकनॉमी. टू बी ऑनेस्ट मुझे चैप्टर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बट थोड़े थोड़े अभी कंसेप्ट क्लियर हुए हैं तो मुझे ठीक ठाक लगने लगा. बट इसमें जैसे क्वेश्चन हमारे स्कूल में आए थे उससे तो मुझे ये चैप्टर से हिट हो गया. लाइक लिटरली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मतलब मेरे से नहीं बने थे एंड लिटरली SST में सबसे कम मेरे मार्क्स ही इकोनॉमिक्स में आए हैं. जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने गंदे मार्क्स आए हैं मेरे इकोनॉमिक्स में. इकोनॉमिक्स के कारण ही ओवरऑल मेरा SST का रिज़ल्ट ख़राब हुआ है. तो मुझे लगता है मुझे फिर से इकोनॉमिक्स रिवाइज़ करना पड़ेगा. सो आई हैव टू रिवाइज दैट अगेन. मेरा जियो में मेरा रिज़ल्ट पिछली बार से बेटर था. लाइक PB1 से PB2 का रिज़ल्ट अच्छा था बट इस बार हमें लोकेशन या फिर मिनरल्स कहाँ पर होते हैं वैसे क्वेश्चंस नहीं आए थे तो वो मुझे लर्न करने की ज़रूरत है. एंड आई वाज आल्सो डूइंग बैक एक्सरसाइज बिकॉज हम ना SST की बैक एक्सरसाइज नहीं करते हैं जो कि बहुत माइनस पॉइंट होता है फॉर SST बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. मैंने सैम्पल पेपर किया ना तो उसमें थे 2-3 क्वेश्चन जो बैक एक्सरसाइज से आए थे. सो या वी हैव टू डू बैक एक्सरसाइज ऑल्सो. इससे हमें कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं प्लस सब कुछ रिवाइज हो जाता है. एंड इसके बाद मैं कर रही थी मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सा तेज पढ़ रही थी बिकॉज आई वॉज रैपिड रिवाइजिंग इट क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ लिया था ऑफ कैमरा बट मुझे एक रिविजन करना था सारे चैप्टर का क्योंकि मुझे ये चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा वाइड लगता है बट मुझे ये चैप्टर आता है. सो दैट्स वाई आई जस्ट रिवाइज्ड इट फटाफट. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर तुम्हें मेरा रिज़ल्ट देखना है. तुम्हें मेरी मिस्टेक्स भी पता लगेंगी कहाँ कहाँ मुझे इम्प्रूव करना चाहिए मैं वो भी बताऊँगी. सो तुम्हें भी कुछ टिप्स मिल जाएँ. सो या एंड फटाफट सब्सक्राइब कर दो चैनल को बिकॉज नेक्स्ट वीडियो रिज़ल्ट वाला होने वाला है. टिल देन बाय बाय एंड पढ़ते रहो बिकॉज बोर्ड्स आर वेरी वेरी नियर. बाय.